या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल बडेपीर. चिकन बिर्याणी फक्त 60 रुपयामध्ये. एकदा अवश्य भेट द्या. हॉटेल बडेपीर, विजापूर बेस, लक्ष्मी मार्केट रोड, सोलापूर. अल फैज चैरिटेबल ट्रस्ट मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर सोलापुर संचालित अल फैज हॉस्पिटल सोलापुर की जानिब से प्रजासत्ताक दिन के मौके पर नूतन नगर सेवक हाजी तौफीक हत्तुरे इनके हाथों से तिरंगा लहराया गया और प्रोग्राम के अध्यक्ष मौलाना ताहिर बेग थे। मेहमान खुसूसी नूतन नगर सेविका वहीदा भंडाले, नूतन नगर सेवक आसिफ शेख, नूतन नगर सेविका अकीला भागनगरी, शफीक काजी, आसिफ नदाब, शफी हुंडेकरी इनकी मौजूदगी में प्रोग्राम हुआ और प्रभाग क्रमांक 14 के इन चारों नगर सेवकों का शॉल बुके देकर सम्मानित किया गया और लोक प्रधान न्यूज चैनल के पत्रकार अब्दुल गफूर सौदागर इनको ट्रॉफी शॉल बुके देकर सम्मानित किया गया। मेहमानों के हाथों से बच्चों को चॉकलेट दिए गए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में कादर भागनगरी, इफ्तिकार बेलिप, मोहम्मद हुसैन डोका, नदीम शिलेदार, बिलाल मोमिन, अल फैज चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव खालिद शेख, अल्ताफ लिंबूवाले, अध्यक्ष अलीम सैयद इन्होंने कामयाब बनाया। देखिए हमारे पत्रकार गफूर सौदागर इनकी रिपोर्ट। के नूतन कारपोरेटर हाजी तौफीक भाई हत्तुरे इनके मुबारक हाथों से हुआ है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 22 साल पहले हमने इसी तरह झंडा वंदन किया था। इनके बड़े भाई मरहूम मोहम्मद रफ़ीक हत्तुरे साहब के हाथों से उनके वार्ड के अंदर ये हॉस्पिटल की स्थापना हुई थी। बड़े खुश हुए उस वक्त और उन्होंने अपने भाषण में, लेक्चर में कहा कि हॉस्पिटल को जो भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह मैं अपने तौर से दूंगा। और उस तो नया नया कंप्यूटर का दौर था, उनके ऑफिस में एक कंप्यूटर था। मुझे बोले अल्ताफ भाई चलो
और मेरे को लिया कर एक कंप्यूटर था उनके पास, वो कंप्यूटर दिए, यानी कि देर भी नहीं की, जैसा हमारा इधर फंक्शन खत्म हुआ लिया कर एक चीज़ दिए। वो कंप्यूटर कई साल तक हम हमारी गरीबी के हॉस्पिटल के अंदर चलाते रहे। उसके बाद में हमने नए कंप्यूटर लिए। तो एक बात याद आ गई कि आज उन्हीं के छोटे भाई, अल्लाह ने उनको ये इज्जत बख्शी के इस वार्ड को उन्होंने चुन कर आए, कारपोरेटर बने, और उन्हीं के हाथों से अल फैज़ के हमने आज झंडा वंदन कार्यक्रम को पार पड़ा है। आने वाले दिनों में हमारे नूतन नगर सेवक तौफीक भाई हत्तोरे, उनके साथ और एमआईएम के दो जो हमारी बहनें चुन कर आई है, भंडाले मैडम और भागनरी मैडम, और हमारे एजाज आसिफ जो अभी आज मौजूद नहीं है, ये चारों नगर सेवक को अल फैज़ चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से, तमाम डायरेक्टर के जानिब से और तमाम स्टाफ के जानिब से हम हाजी साहब आपको मुबारकबाद देते हैं आपकी कामयाबी पर। अल्लाह आपको ज़िंदगी में ऐसे ही कामयाब करते रहे, हर इलेक्शन में हर मोड़ पर आप कामयाब होते रहे, ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी, क्योंकि इलेक्शन चुनकर आने के बाद उनकी जवाबदारी बढ़ जाती है। पूरे वार्ड की लोगों की मसाइल को हल करने का उनके ऊपर एक जिम्मेदारी लाजिम होती है। वो भी एक सोशल वर्क का ही, एक सामाजिक वर्क का ही हिस्सा है। और सोशल वर्क सामाजिक वर्क करते करते किसी को दिल को बात लगती है, वो दुआएं देते हैं, तो हमारी आखिरत। जैसा कि अल्ताफ भाई वाले ने बताया कि 23 साल 25 साल पहले जो भी मरहूम मेरे बड़े भाई रफीक हत्तोरे ने जो किया, कंप्यूटर की बात कर रहे थे वो, तो इंशाल्लाह जो है फिर उसके बाद जो है हाल भी जो है मकबूल मोहरकर साहब का भी नाम दिए, हाल तकरीबन उनके हाथ में था। उस वक्त मेरे मरहूम बड़े भाई रफीक हत्तोरे ने बहुत कोशिश कर अब उसके गवाह इफ्तिकार खाली ये दोनों ये मेरे पास भी है, तो उस टाइम फिर मेरे भाई को मैं भी कन्विंस कराया, तो ज़बरदस्ती से ये हाथ रफीक हत्तोरे जो है आपके इसमें मकबूल मोहरकर साहब जरा नहीं छोड़ रहे थे, अब वो ये लोगों को मालूम है, लेकिन खैर छोड़ो कोई बात नहीं, आज हमारे समाज के काम में आ रहा है। तो आने वाले दौर में इंशाअल्लाह हम जो है चारों कॉरपोरेटर जो भी कॉरपोरेशन से हॉस्पिटल के लिए कुछ भी जो लगता है, तो इंशाअल्लाह हम आपकी एक बात पर आगे बढ़कर जो भी फ़ायदा हॉस्पिटल के हद तक और हमारे समाज के हद तक जो भी होगा और स्टाफ के हद तक, वो इंशाअल्लाह हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा चारों मैं गवाही देता हूँ हमारे चारों नगर सेवक के जानिब से। तो आने वाले दौर में हम अच्छे से अच्छा काम करेंगे, अपने समाज का भी काम करेंगे, और हमारे परबाद में जितने समाज हैं ये पूरे समाजों का भी हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। जो हमारे बड़े इससे पहले मेरे भाई हो और भी हमारे समाज के जो बड़े नगर सेवक बने, बड़े बड़े पद लिए, उन्होंने जो किया उससे भी इंशाअल्लाह हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर काम करेंगे। आज आपको मैं बताना चाहती हूँ, जगदीश पाटिल 2002 में चेयरमैन थे, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे। उस वक्त मैं उनके कैबिन में जाकर बैठी थी, तो उन्होंने बोला कि मैं बोली मेरे को ये हाजी जैनुद्दीन हॉल चाहिए, मेरी संस्था है मुझे चाहिए। फिर और हमारा ये बस्सू टीम के ये मांगनी करे थे, तो उस वक्त मैं बोली कि ये हमको अल्फाइज के लिए ये चाहिए ये हॉस्पिटल। तो उन्होंने बोले कि और सानिया गुरुजी हॉल MD शेख और जो पाछापेट का ये कुर्बान हुसैन हॉल है मोहर्रम कमेटी के लिए। तो उन्होंने बोले चलो चारों भी तुम्हारे चारों लोगों को देता हूँ, किसी को भी नहीं मालूम था, बुलाओ और बात करो। मेरे को 15,000 चाहिए अल्फाइज के लिए। तो मैं सलीम कल्याणी को फ़ोन लगा कर बोली कि ऐसे ऐसे 15,000 मांग रही और तुम सब जने 3-3 हज़ार दे दो। और 15,000 नालबंद साहब वो इन्होंने मिलाकर सब बोले मैडम पैसे तैयार हैं। मैं बोली नहीं, पैसे मैं मेरे हाथ में नहीं लेती, आप आओ आपके हाथ से दे दो। तो 15,000 देने के बाद में उन्होंने ये हर एक को सब बराबर मुहर्रम कमेटी को और जमात है वो तांबुली जमात को और ये मेरे को जो है ना भारतीय महिला विकास मंच को मंजूर किया और ये अल्फाइज के लिए मंजूर किए। तो उस वक्त सलीम कल्याणी साहब बोले थे कि अगर तुम क्या दिलाते, अगर तुम दिलाए ना तो मैं तुमको बॉडी मिलूंगा करके बोले थे। मैं बोली तुम्हारी बॉडी की मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं एक अच्छा काम करने जा रही हूँ, अच्छा काम करूँगी और तुमको तुम्हारे ऊपर मेरे को भरोसा नहीं, ऐसा मैं खुले अल्फाज में बोली थी उनको। तो उस वक्त ये अल्फाइज का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था यहाँ पर
और इसका उद्घाटन भी हुआ था। उस वक्त ये इसका पूरा श्रेय जो जगदीश पाटिल को जाता है, उन्होंने ये मंजूर करके दिया था। इसके अलावा जब हम चुन कर आए थे फैन ये वो कुछ मांगे थे, बोरिंग भी दिए थे आप, बोरिंग का भी दिए थे आप, बोरिंग भी है। हाँ, बोर बीमार कर दिए थे, सब पूरा हमने दिए थे। आज जो तौफीक हत्तुरे साहब ने जो कहा है कि हम इसको बहुत मदद करेंगे, वो तो करेंगे, साथ में हम दोनों बहनें भी करेंगे और हमारे बाबा मेंबर भी करेंगे। आप किसी भी वक्त रहने दो, आप जब भी ज़रूरत है आप हमको आवाज़ दो, हम इसको जो भी मशीनें रहेंगे या अगर हमसे जो बन सकता है कारपोरेशन के अधिकारियों को बोलकर, कमिश्नर को रिक्वेस्ट करके हमसे जो बन सकता है हम जरूर पूरी मदद करें। वो भी काबिल मुबारकबाद है। अपना घर बार, अपना कारोबार देखते हुए कौम मिल्लत के लिए कुछ करना, एक ऐसा जज्बा उनके दिल के अंदर है। आज वो करते आ रहे हैं। तकरीबन इसको साल, 2 साल, 5 साल नहीं, 25 साल का अरसा गुजरा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी उम्रों में बरकत दे और अल्लाह इनके कारोबार में बरकत दे और सबसे बढ़कर अल्लाह इनके ईमान में बरकत दे। ईमान सबसे बड़ी चीज़ है, हिदायत सबसे बड़ी चीज़ है, तौहीद सबसे बड़ी चीज़ है। ईमान, हिदायत, तौहीद अगर आदमी के पास है, हर अमल उसका कबूल है। और अगर ये नहीं है तो कितने भी नेक अमल करे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन थे, उन्होंने साफ कहा, हाँ आपने फरमाया खैरुन नास मन यनफउन नास, तुम में बेहतरीन है वो लोग जो लोगों के लिए बेहतर हो। एक हॉस्पिटल चलाना, एक हॉस्पिटल लेकर चलना और जो है कोरोना वायरस के पीरियड में भी उसके लिए जोखिम उठाना, ये मामूली काम नहीं है। इसका बदला, इसकी जजा सिवाय अल्लाह के कोई नहीं दे सकता। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान ही से मिलेगा, नेकी का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं है। मुफस्सिरीन ने हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान का माना ये बयान किया है कि जो नेकी बंदा करेगा ईमान की हालत में, उसका बदला, मेरी बच्चियों तुम भी सुनो कि आप जो खिदमत कर रहे हैं ये मामूली नहीं है, ये नेकी है। किसी के जख्म पर मरहम रखना एक नेकी है। इसका बदला जो है अल्लाह जन्नत के सिवा कोई देने वाला नहीं। और जन्नत ऐसी नेमत है जिसका तसव्वुर कोई भी इंसान न किया है न आगे कर सकता है। अब उसके बाद मैं यही कहूँगा कि जो है आज का ये प्रोग्राम यौम जमहूरिया के मुनासिबत से लगाया गया। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को हमारे असलाफ ने अपने खून से सेंचा है और आइंदा भी ये मुल्क हमारा ही रहेगा। हम ही इसके वफादार रहेंगे। और आज ये मुल्क तलाश में है एक वफादार मुसलमान की, एक वफादार मुसलमान की तलाश में है। क्योंकि आज जितने लोग हैं मजहब के नाम पर, दौलत के नाम पर, शोहरत के नाम पर इसको नोच खाने में लगे हुए हैं। लेकिन इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है जो बेलौस होकर आगे आए और इस मुल्क का विकास करे, इस मुल्क की तरक्की करे। यह जमहूरिया, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया और उसके बाद इसको लागू किया गया आज 26 जनवरी को। मुल्क आज़ाद हुआ 1947 में, हाँ, जो यौम आज़ादी कहलाता है 15 अगस्त को, और 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया। और आज ज़रूरत है इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम आम करें, इस दस्तूर को हम आम करें, इस दस्तूर को हम आगे लाएं और इस दस्तूर के तहत हम अपनी ज़िंदगी इस भारत देश के अंदर गुजारें। क्योंकि दस्तूर के अंदर हर एक को अपने मजहब की आज़ादी है और उसके साथ एक दूसरे के साथ, इंसानियत के साथ कंधे से कंधा लगाकर चलने की भी आज़ादी है। बस बातें बहुत है, हमारे तमाम चारों मेंबरान को दूसरी जगह जाना है। मैंने जो भी बातें रखी है, हो सकता थोड़ा वक्त ज़्यादा हुआ हो, लेकिन मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारी कौम की हिफाजत फरमाए। और सोलापुरातील प्रसिद्ध हॉटेल बडे पीर। सोलापुरात हॉटेल बडे पीर शाखेच्या यशस्वी वाटचालीनंतर आता आमची दुसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट विजापूर वेस येथे सुरू झाली आहे। मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, मटन व चिकनचे विविध आयटम्स उपलब्ध। खवय्यांसाठी खास स्पेशल चिकन तंदुरी फक्त 400 रुपये मध्ये, मटन बिर्याणी फॅमिली पॅक 200 रुपये मध्ये, चिकन बिर्याणी फॅमिली पॅक 210 रुपये मध्ये। याशिवाय स्पेशल मटन चॉप, इराणी गुलस्तानी, मटन खुर्चन यासोबत विविध डिश उपलब्ध। खास जुम्मा स्पेशल खिचडा, कद्दू खीर,
दालचा खाना मिळेल. फॅमिलीसाठी स्वतंत्र जेवणाची व्यवस्था, ग्राहकांसाठी पार्सलची खास सोय. हॉटेल बडे पीर, शाखा नंबर 2, लक्ष्मी मार्केट, विजापूर वेस्ट, सोलापूर. प्रोप्रायटर मोहम्मद इसाक. 9503050076. मोहम्मद सोहेल. 8149278745.